पड़ोसियों का राशन। उमा और विजय अधेड़ उम्र में हैं। उमा और विजय अपनी जिंदगी में मस्त रहते हैं और किसी से कोई मतलब नहीं रखते। वीर, उमा का बेटा, सुबह पहले अपनी दुकान चला जाता है और अंकिता घर के कामों में लग जाती है। एक रोज विजय उमा से कहता है, बहुत ठंड हो रही है, चलो बाहर चलकर बैठते हैं। धूप में हाथ पैर खुलेंगे और तुम्हारे घुटनों के दर्द में भी राहत मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, धूप में मेरे सिर में दर्द हो जाता है, मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ। क्या कमरे में ठीक हूँ? 10 तरह के मलहम और तेल लगाने में तुम्हें अच्छा लगता है क्या? D3 मिलता है धूप से, और धूप तो हर आदमी को खानी चाहिए। पीट करके बैठ जाना, धूप में कोई सिर नहीं दुखेगा, उल्टा तुम जवान बन जाओगी। इस उम्र में जवान बनकर करना ही क्या है, बस भगवान चलते फिरते ले जाए। कुछ भी कहती रहती हो वीर की माँ, चलो भी अब। विजय और उमा धूप सेकने लगते हैं। आसपास के लोग उमा और विजय के पास आकर बातें करने लगते हैं। कैसे हो विजय भैया? ठीक ही हूँ, तुम अपना बताओ, क्या हाल चाल है? घर में सब सही है ना? क्या बताऊं, बहू मायके चली गई है और घर वाली से काम नहीं होता। सुबह से कुछ नहीं खाया। इतने झाड़े में भूखे हो भाई साहब आप? क्या करूं भाभी, आप ही बताओ। बाहर के खाने से मेरा पेट खराब हो जाता है, इससे अच्छा है कि भूखा ही रहूं। भूखे रहना भी इस बुढ़ापे में अच्छा नहीं है। मेरी बहू तो कहीं जाती ही नहीं। अंकिता जैसी बहू पाकर हम और हमारा बेटा धन्य हो गए हैं। हाँ भाभी जी, वो तो दिख ही रहा है। 2 दिन का बोल कर गई थी और आज चौथा दिन है, ऐसे कैसे चलेगा? मेरा बेटा बहू से कुछ कहता ही नहीं। हरीश को कुछ महक आती है, वो अपना नाक सिकुड़ने लगता है और कहता है, घी के बने सीरे की खुशबू आ रही है भाभी। हाँ मेरी बहू बना रही है। आज इन्हें खाने का मन हो गया था, वो भी पापड़ के साथ। मुझे पापड़ के साथ सीरा बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। हरीश का बोलते बोलते ही मुंह लपलपाने लगता है। अंकिता सीरा लाकर विजय को देती है तो उमा कहती है, बहू भैया के लिए भी लेकर आओ ना, और भाभी जी के लिए थोड़ा पैक भी कर दो। जी लाती हूँ। अंकिता लाकर देती है। हरीश मुंह मोड़ मोड़ कर खाता है और ले जाने का पैक भी करवा लेता है। विजय हरीश से कहता है, भाई इतनी क्यों चिंता करता है? जब तक तेरी बहू नहीं आती तू यहीं नाश्ता कर लिया कर। आपने तो मेरी टेंशन ही दूर कर दी। चलता हूँ भाभी जी। हरीश चला जाता है। इधर सुबह का खाना खत्म नहीं होता कि बेचारी अंकिता को दोपहर के खाने की टेंशन हो जाती है। मटर पनीर और कुलचा बना लेती हूँ, साथ में चावल और तड़का। रात तक का खाना हो जाएगा। बहुत दिन हो गए मूवी नहीं गई वीर के साथ, मूवी चली जाऊंगी। अंकिता खाना पीना बनाकर रख लेती है। दोपहर में जब वीर खाना खाने को आता है, अंकिता उससे कहती है, शाम को हम लोग मूवी चलेंगे, तुम जल्दी घर आ जाना। हाँ क्या बात है, आज मेरी मैडम को मेरे लिए वक्त कैसे मिल गया? वरना जब देखो घर के काम और रसोई में ही तुम्हारा दिन निकल जाता है। आज मिल गया ना, अब खुश हो जाओ। वीर खाना खाकर चला जाता है। अंकिता उमा से कहती है, मम्मी जी अब आप और पापा जी भी खा लीजिए। हाँ बहू आते हैं। उमा और अंकिता खाने की मेज पर आते हैं, जहाँ पड़ोस की एक औरत प्रेमा आती है। लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई हूँ, बाद में आती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही वक्त पर आई है, खाए बिना नहीं जाना। बहू प्रेमा की भी प्लेट लगा दे। जी मम्मी जी अभी लगाती हूँ। अंकिता प्रेमा के लिए भी खाना परोसती है। खाना खाकर प्रेमा कहती है, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है तेरी बहू ने। मेरी बहू के ना पैर टूट गए हैं और मुझसे खाना बनता नहीं। मैं तो जैसे तैसे काम चलाओ खाना बना लेती हूँ। बच्चों को ना पनीर और कुलचे बहुत ही पसंद है। मैंने तो खा लिए, लेकिन बच्चों के लिए अभी जाकर बनाना है। अरे भाभी जी, सबका खाना यहाँ से ले जाइए, बच्चे यहीं आकर खा लेंगे, और बहू बेटे के लिए आप ले जाइए। विजय के इतना कहने की देरी थी और प्रेमा अपने पोते पोतियों को बुला लेती है। सब खाना खा लेते हैं। रसोई में खड़ी अंकिता कहती है, 2 लोगों का खाना पैक भी करना होगा, रात का खाना तो अभी खत्म हो गया। अंकिता खाना पैक कर देती है और उसी वक्त रात का खाना बनाने लग जाती है। जल्दी से खाना बना लेती हूँ, लगता है मेरी जिंदगी रसोई में ही निकल जाएगी। मम्मी जी ने मुफ्त का भंडारा खोल रखा है, जिसकी बावर्ची मुझे बना दिया है, फिर तैयार भी होना है जाने के लिए। अंकिता खाना बनाकर उमा और विजय को खिला देती है और इन सब में वो इतनी थक जाती है कि कमरे में जाकर सो जाती है। इधर जैसे ही वीर घर आता है, अंकिता को इधर उधर देखने लगता है। अंकिता कहाँ हो? जल्दी से तैयार हो जाओ, हम पहले ही लेट हो चुके हैं मूवी के लिए। चलो खाना बाहर खा लेंगे।
अंकिता कहीं नहीं दिखती। वीर अपने कमरे में जाता है और देखता है कि अंकिता तो सो गई है। उसे सोया देखकर वीर को गुस्सा आने लगता है। जब देखो घर के काम और रसोई में लगी रहती है, मेरे लिए कभी इसके पास वक्त ही नहीं होता। वीर टिकट फाड़कर भूखी ही सो जाता है। अगली सुबह अंकिता उठते ही रसोई में लग जाती है। 2 लोगों का ज्यादा खाना बनाना होगा। नहीं 4-5 लोगों का ही बना लेती हूँ। पता नहीं मम्मी जी को किसको बिठा लेना है खाने को। अंकिता खाना बनाकर परोसती है, लेकिन वीर बिना खाए ही जाने लगता है। विजय उसे रोकते हुए कहता है, अरे बेटा, भूखे पेट घर से नहीं जाना चाहिए। इतने में ही हरीश वहां आ जाता है। भाभी जी, आलू के पराठे की खुशबू दूर तक आ रही है। समझ में आ गया कि नाश्ता तैयार हो गया है, इसलिए चला आया। हाँ ठीक किया भाई साहब आपने। वीर, मैं तुम्हारे घर खाने आया हूँ और तुम भूखे जा रहे हो। चलो आज हम साथ बैठकर खाना खाते हैं। जी। पड़ोसी की बात सुनकर वीर बैठ जाता है और इतने में ही प्रेमा के पोता पोती भी वहां आ जाते हैं। आंटी, हमें भी नाश्ता दे दो। आलू के पराठों की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। दादी ने कहा कि हम यही खा ले, वरना आंटी को पैक करना होगा। ठीक किया बेटा, अपना ही घर है। ये सब देखकर वीर की आंखें छोटी बड़ी होने लगती है। अंकिता सबका खाना पैक करके लाकर दे देती है। खाना पैक कर दिया है अंकल। बहू बहुत समझदार है। अंकिता का चेहरा देखकर वीर दुखी हो जाता है और दुकान के लिए निकल जाता है। इधर अंकिता दोपहर के खाने में जुट जाती है। अब तो समझ में ही नहीं आता कितने लोगों का खाना बनाऊं। जितने लोगों का बनाती हूँ उतना ही कम पड़ जाता है। आज छोले भटूरे बना लेती हूँ। अंकिता छोले भटूरे बना लेती है और उमा, हरीश और प्रेमा के घर वालों को भी खिला देती है। वीर जब खाने को घर आता है, वैसे ही अंजना वहां आती है और उमा से कहने लगती है, आंटी जी, आपके घर से पार हो रही थी तो छोले की खुशबू से मुझसे रहा नहीं गया। देखने आ गई कि अंकिता कैसे बनाती है। अरे अंजना, देखना क्या है, तुम खाकर जाओ। बहू, वीर के साथ अंजना की थाली भी लगा दो। अंकिता बिना कुछ कहे खाना लगा देती है और थक कर खुद बिना खाए सो जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। वीर रोज रात को अकेले खाना खाता है क्योंकि अंकिता इतनी थक जाती है कि वीर के आने से पहले ही सो जाती है। महीने भर का राशन 15 दिन में ही खत्म हो जाता है। अंकिता राशन का लिस्ट बनाकर उमा को देकर कहती है, मम्मी जी ये सब मंगवाना है। हाँ, आज ही मंगवा देती हूँ। खाना तो सबको खिलाना ही चाहिए। उमा रात को राशन की लिस्ट वीर को देती है। लिस्ट देखकर वीर कहता है, मम्मी जी अभी तो राशन लाया था। ये लिस्ट हमारे घर का है, ये पूरे मोहल्ले का। अरे बेटा तू भी ना। वीर सोचने लगता है। अंकिता तो अपने लिए कुछ नहीं कहेगी। अब मुझे ही उसे इन सब से छुटकारा दिलवाना होगा। मम्मी पापा को भी समझना होगा कि जो वो कर रहे हैं वो सही नहीं है। जिन लोगों को वो अपना समझ रहे हैं, वो लोग बस मतलब से आपसे रिश्ता रखते हैं। अगली सुबह वीर नहा धोकर खाने की मेज पर आता है। खाना लगते ही हरीश भी वहां आ जाता है। हरीश आराम से खाना खा लेता है और जाने लगता है। तभी वीर उसे रोककर उसके हाथों में एक बिल पकड़ाकर कहता है, चाचा जी, ये आपका बिल। आपने अब तक जो खाया है पिछले 15 दिन का, ये नाश्ते का बिल है। दोपहर में आओगे तो दोपहर का अलग से दूंगा। हरीश की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो उमा और विजय की ओर देखने लगता है। ये इतना महंगा? इतना ही पैसा देना था तो मैं बाजार से ना खा लेता। हरीश वहां से चला जाता है और दोपहर को नहीं आता। दोपहर में प्रेमा अपने पोते पोती के साथ वहां आती है और खाना खा लेती है। वीर उसके हाथों में भी खाने का बिल पकड़ा देता है। आंटी जी, रात को इसका हिसाब कर देना। बिल? कौन सा बिल? मैं तो पड़ोसी समझकर खा रही थी। आंटी जी, अंकिता को अपनी बहू समझकर ही पैसे दे दो। मैं भी तो आपकी बेटी की तरह ही हूँ। राशन तो कोई मुफ्त में नहीं आता, उसके पैसे तो लगते हैं ना। आप उतना ही दे देना। प्रेमा वहां से चली जाती है। वीर सभी पड़ोसियों को उनके बिल पकड़ा पकड़ा कर पैसे देने को कह देता है। रात को सभी पड़ोसी जो जो अब तक विजय के घर में खाते थे, अपना अपना बिल लेकर आ जाते हैं और उमा और विजय से कहते हैं, 1-1 रुपए का हिसाब कौन रखता है, वो भी अपनों में? मैं तो अपनापन देख कर आ गई थी। एक वक्त का मैं 400 दूंगा तो मैं बाहर नहीं खा लूंगा। मेरे पोते पोती के खानों की भी गिनती कर ली भाई, बोलो। पड़ोसियों की बातें सुनकर विजय और उमा की आंखें खुल जाती है। बाजार में आपको घर जैसा स्वाद और खाना नहीं मिलेगा, और इतने कम दाम में तो कुछ नहीं मिलता। हमारे घर का राशन से दुगना आपको खिलाने में राशन चला गया। मेरी बहू ने बिना कुछ कहे इतना बनाकर खिलाया, लेकिन आप लोगों ने 2 मिनट में ही अपनी जात दिखा दी। बहुत अच्छा किया,
हमें नहीं चाहिए कोई पैसे। सब अपने अपने घर चले जाते हैं और अब से विजय के घर पे फ्री का भंडारा बंद हो जाता है और अंकिता अपना वक्त वीर को देने लगती है।